तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी। इस फिल्म का नाम है पेची। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक घने जंगल से होते हुए ट्रेकिंग करते हुए जा रहे थे। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें ये सब जगह के बारे में पता कैसे चलता है, तुमसे शादी करने के बाद मेरा ज्यादातर समय बस ऐसे ही ट्रेकिंग में जाने के लिए पैकिंग करते करते बीत जाएगा। काफी देर चलते रहने के बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है और कितनी देर हम चलते रहेंगे। वो कहता है बस थोड़ी देर और, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वो लोग वहीं पर कैंप लगाकर रेस्ट करते हैं। वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी और थोड़ी समय के बाद उनकी लकड़ियां भी खत्म हो जाती है और आग जलने के लिए लकड़ियों की जरूरत होगी। इसीलिए वो लड़का चला जाता है लकड़ियों का इंतजाम करने, क्योंकि गर्मी नहीं रहेगी तो ठंड के मारे वो लोग मर जाएंगे। उसके सामने एक पेड़ दिखाई देता है और वो सामने बढ़ता है लकड़ी काटने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर एक त्रिशूल से लग जाता है, जिसे वो उठाकर देखता है और उस त्रिशूल को फिर फेंक देता है। इसके बाद वो लड़का लकड़ी काटने लगता है और बहुत मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो उस डाली को काट कर अलग कर देता है, जिससे कि वो खुद ही गिर गया था। उसकी गर्लफ्रेंड तो बस ईयरफोन्स पे गाना सुनने में बिजी थी। वो देखता है कि उस लकड़ी में लोहे का कील लगा हुआ था, जैसे कि उसे वहां लगाया गया हो, जिससे वो हैरान हो गया था। कि तभी वो देखता है कि जिस जगह से उसने लकड़ी काटा था उसी जगह से पेड़ के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके गले में आवाज ही नहीं आ रही थी। पेड़ के अंदर जो भी थी वो उस लड़के के सामने एक भयानक सा गुड़िया फेंकती है, जिसे वो देखकर डरने लगता है। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आती है, जिसे देखकर वो भागने लगता है और आखिर में वो चुड़ैल उसे मार डालती है। जब लड़की को एहसास होता है कि बॉयफ्रेंड कहीं दिख नहीं रहा तो वो जाती है चेक करने के लिए, लेकिन पेड़ के आसपास तो वो कहीं दिख भी नहीं रहा था और उसे भी वो भयानक सा गुड़िया देखने को मिलता है, जिसे वो उठाकर देखने लगती है। कि तभी वो चुड़ैल उसे भी मार डालती है। अब कहानी जाती है कुछ महीनों के बाद और हम फॉरेस्ट गार्ड से मिलते हैं जिसका नाम है मारी, और वो पार्ट टाइम गाइड भी है जो टूरिस्ट को जंगल में घुमाने के लिए ले जाता है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था और उसकी बेटी मूवी देखने जाना चाहती थी, लेकिन मारी अपनी बेटी से वादा करता है कि जब वो काम से वापस घर आ जाएगा तो वो उसे जरूर ले जाएगा। पत्नी भी कहती है बेटी के साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन मारी कहता है कि बॉस का कॉल आया है और कुछ टूरिस्ट आए हैं तो उसे जाना होगा। अब वो टूरिस्ट से मिलने के लिए जाता है तो बहुत रात हो जाती है और एक लड़का आता है चरण, और कहता है कि वो और उसके दोस्त जंगल घूमने के लिए आए हैं और उन्हें लगता है कि ये जंगल असली में प्लांटेशन एरिया है। लेकिन मारी उन्हें बताता है कि हाल ही में इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस किया गया है और तब से जंगल में जाना मना है। मगर चरण मारी से कहता है कि मगर मुझे लगता है कि आप सब कुछ संभाल ही लेंगे। मारी कहता है ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस हमारे बीच जो बात हुई है वो अशोक सर को बता दीजिएगा। वो लड़का कहता है ठीक है, तो अब कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। इसके बाद मारी वहां से चला जाता है और फिर चरण अपने दोस्तों से जाकर मिलता है। वहाँ टोटल 5 लोग आए हुए थे। पहला है चरण और उसकी गर्लफ्रेंड मीना, और बाकी 3 लोग हैं सेतु, चारू और जेरी। चरण मीना को बताता है कि वो एक लोकल गाइड से मिलकर आया और वही उन्हें कल जंगल में लेकर जाएगा, क्योंकि उसके मदद के बिना हम लोग जंगल में एंटर भी नहीं कर सकते। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो लोग व्यू पॉइंट तक जरूर पहुंचेंगे। वो लड़की कहती है कि ये गाइड हमारे एंजॉयमेंट में बस कबाब में हड्डी बनेगा और कुछ नहीं। खैर अब सुबह हो जाती है और 5 दोस्त जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग अपने दोस्त जेरी की बहुत टांग खींचते हैं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, और इसके बाद वो लोग जंगल जाने के लिए निकलते हैं। और मारी को भी वो लोग ऑफिस से पिक करते हैं और वहां से जंगल करीब 8 किलोमीटर दूर है। इससे पहले वो लोग मारी के घर से होकर गुजरते हैं तो मारी की बेटी रास्ता रोक देती है। मारी अपनी बेटी से पूछता है आखिर हुआ क्या, तो उसकी बेटी अपने पापा को एक पवित्र ताबीज पहनाती है और कहती है कि माँ ने कहा था आपको पहनाने के लिए, क्योंकि आप जंगल जा रहे हैं। खैर अब इसके बाद वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और आखिर में वो लोग जंगल के करीब पहुंच जाते हैं और मारी उन सभी को कहता है कि गाड़ी यहीं रोक देने के लिए, क्योंकि यही आउटपोस्ट है। फिर वो सभी लोग गाड़ी से उतरकर अपना सामान निकालने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है, लेकिन मारी उस आदमी को पहचानता था। मारी को उन लोगों के साथ देखकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सेतु पूछता है वो आदमी तुम्हारे गाँव का है क्या, तो मारी कहने लगता है कि पहले यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन हुआ करता था, लेकिन इसे जंगल अनाउंस करने के बाद कई लोगों की नौकरी चली गई और नौकरी की तलाश में गाँव छोड़कर
कर लोग शहर चले गए, इसीलिए हमारे जैसे लोग तो हर जगह एक जैसे ही दिखते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो मारी को उसकी पत्नी का फोन आ जाता है जो उसे पूछ रही होती है कि तुमने ताबीज पहना तो है। फिर उसकी बेटी कहने लगती है कि उसे व्हाइट केक चाहिए। मारी कहता है ठीक है, मैं आते वक्त लेकर आऊंगा। फिर वो पांचों दोस्त से कहता है कि अगर आपको फोन करना है तो यहीं से कर लीजिए, अंदर नेटवर्क कवरेज नहीं मिलेगा। मीना पूछती है तो फिर अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो हम कांटेक्ट किसे करेंगे? आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, आपके पास तो वॉकी टॉकी होगा। मारी कहता है हम लोग तो ट्रेस पास करके अंदर जा रहे हैं, बस मेरी बात मानिए तो आप लोग सेफ रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो लोग जंगल के करीब जाने लगते हैं और जंगल के अंदर जाने से पहले मारी हाथ जोड़कर जंगल को प्रणाम करता है और उसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं। जंगल काफी सुंदर और काफी घना और खतरनाक भी लग रहा था, डरावना भी। कुछ समय टहलने के बाद वो लोग थक जाते हैं और वहीं बैठकर रेस्ट करते हैं। जेरी के पास एक कैमरा होता है और उसने मारी और उसकी बेटी के बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खींचे होते हैं जो वो मारी को दिखाता है। मारी काफी खुश हो गया था और कहता है ये पिक्चर बहुत सुंदर है, क्या तुम इसे मेरे फोन में दे सकते हो? लेकिन जेरी इतना पुराना फोन देखकर हैरान हो गया था। फिर वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और मारी बताने लगता है कि वो सभी लोग और ऑफिसर्स जंगल के अंदर आते हैं इसी रास्ते के जरिए और जानवरों पर नजर भी रखते हैं। यहाँ पर बस हिरन और छोटे मोटे जानवर देखने को मिलते हैं और जंगली सुअर भी, जिसे सुनकर जेरी थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पानी की आवाज सुनाई देने लगती है और उन्हें सामने एक नदी देखने को मिलता है जहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। वो लोग खाली पैर पानी में उतरने लगते हैं और मीना और चारू पानी से खेलने लगते हैं, लेकिन मारी उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि आसपास जानवर होंगे जो आवाज सुनकर आ जाएंगे। चरण अपनी गर्लफ्रेंड मीना को कहता है रुकने के लिए, क्योंकि अगर जानवर आवाज सुनेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। मीना का मूड ऑफ हो जाता है और वो चरण से कहने लगती है कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जंगल पहली बार आ रहे हैं, तो आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो और तुम इसकी बात मान रहे हो? मारी उसे समझाने लगता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है उन लोगों की भलाई के लिए कह रहा है, लेकिन उल्टा मीना उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम अपना काम करो ना, हमारा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। चरण मीना को वहां से ले जाता है और मारी उन सभी के इस बर्ताव से खुश नहीं था। कुछ समय के बाद वो लोग फिर से बैठकर आराम करते हैं और जेरी सिगरेट पीने लगता है। ये देखकर चारू उस पर बहुत चिल्लाती है। फिर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है और चारू जेरी के ऊपर एक पत्थर फेंकती है जो पत्थर दूर जाकर गिरता है और एक घंटे की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर मारी डर गया था और वो बाकियों को वहां जाने से रोकता है। कहता है कि वो जगह रेस्ट्रिक्टेड है, वहां मत जाइए, लेकिन वो लोग कहाँ सुनते हैं। चारू और सेतु सामने जाकर चेक करने लगते हैं और उन्हें वहां पर एक गेट मिलता है जहां पर 5 घंटी लटके हुए थे और अंदर जाना मना था, ये साफ साफ लिखा हुआ था। सेतु उस कमजोर गेट को गिरा देता है और घंटी गिरने के वजह से बहुत जोर की आवाज होती है। मारी गुस्सा हो जाता है और सेतु पर चिल्लाता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, गांव वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? साफ साफ लिखा हुआ है अंदर जाना मना है, लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चारू उसे कहती है गुस्सा क्यों हो रहे हो? मीना जो पहले से ही मारी पर गुस्सा थी वो भी उसे खड़ी खोटी सुना देती है और उसे कहती है कि मैं तब से देख रही हूँ कि तुम हमेशा हमें कंट्रोल कर रहे हो, ये मत करो वो मत करो, तुम यहाँ सिर्फ वॉचमैन हो और हमें मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं। हमारी वहां से जाने लगता है मगर चरण उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग सही कह रहे हैं कि तुम हमें ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे हम बच्चे हैं। मारी कहने लगता है कि आप लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है, मैं इस जंगल के हर एक इलाके को जानता हूँ, आप लोग वापस चलिए। लेकिन चरण उसे कहता है हम लोग यहाँ पर ट्रेकिंग करने के लिए आए हैं और ट्रेकिंग करना मतलब नए जगह को एक्सप्लोर करना। अगर इतना ही डर है तो हमें बता दीजिए कि आप इतना डर किससे रहे हैं, क्या ये जंगल सच में इतना खतरनाक है? मारी ना चाहते हुए भी उन्हें बता देता है कि इस जंगल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, आप जहाँ जाने की सोच रहे हैं वहाँ पर एक शैतान चुड़ैल रहती है। और ये सब सुनकर वो लोग हंस रहे थे। गुस्से में आकर मारी उन सभी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन चरण उसे रोकता है और बोलता है और अपने दोस्तों से कहता है बस थोड़ी देर की तो बात है, हम लोग व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन अब गेट तो खुल चुका था, मतलब उनके साथ अनहोनी तो होगी और उन सभी की जान अब खतरे में है। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो चारू को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और चट्टान के किनारे खड़ी हो जाती है और सामने गहरा खाई था। तभी चारू को कोई धक्का देता है लेकिन उसे गिरने से मारी बचा लेता है। पर ये सबसे चारू सदमे में आ गई थी और अपने दोस्तों के साथ जाने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। सभी चारू से पूछने लगते हैं कि आखिर वो दूसरे रास्ते क्यों चली गई थी। जेरी मजाक में पूछता है कि तेरा बॉयफ्रेंड जानता है कि तू यहाँ है, कहीं वो तुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गया। खैर वो लोग फिर से आगे बढ़ना जारी रखते हैं
और आखिर में वो लोग अपने व्यू पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो लोग जंगल में आए थे। यहाँ आकर वो लोग बहुत खुश थे और वहीं पर वो सभी कैंप लगाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जेरी उन सभी की तस्वीरें खींचने लगता है कि तभी अचानक मीना वहां से भागने लगती है और सभी लोग मीना को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, बस मस्ती मजाक में। कि तभी जेरी देखता है कि उसके सामने से सारे दोस्त गायब हो गए थे और उसे लगता है उसके दोस्त मजाक कर रहे थे और वो मीना से कहने लगता है कि आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, मुझे तंग क्यों कर रही हो, बस एक फोटो ही तो चाहिए। और उसे लग रहा था कि पेड़ के पीछे मीना छुपी हुई है, इसीलिए वो अपने कैमरा से फोटो खींचने लगता है, लेकिन उसे पेड़ के पीछे एक चुड़ैल छुपी हुई मिलती है जिससे वो डर गया था। अब वो पेड़ के पीछे देखता है, वहां तो कोई भी नहीं था। फिर तभी उसके सारे दोस्त आकर उसे डरा देते हैं। मीना से बात करते हुए वो कहने लगता है कि उसने किसी को तो देखा जंगल में और उसने मेरा पैर खींचा, उसके पैर में काफी भयानक निशान बन गया था। ये सब देखकर चारू और बाकी लोग हंस रहे थे और सभी लोग बेचारे जेरी की टांग खींचने लगते हैं, खासकर सेतु। इसलिए जेरी और सेतु की लड़ाई होने लगती है। जेरी सेतु से कहता है कि अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुमने जो गेट तोड़ा है वहां जाकर ये स्कार्फ बांध करके आओ। चारू कहती है कि हम दोनों को चैलेंज कर रहे हो क्या? खैर जो भी हो मजा आएगा। ये सब कुछ मारी सुन लेता है और उन्हें डांटने लगता है। कहता है कि आपको क्या लगता है ये सब गेम है, आप लोग रास्ता भटक जाइएगा, ये सब मत करिए। लेकिन सेतु नहीं मानता। मारी परेशान हो जाता और कहता है कि आज तक मैंने जितने भी टूरिस्ट को गाइड किया है तुम लोग सबसे फालतू हो। कब से कह रहा हूँ कि ये जंगल खतरनाक है, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया खतरनाक है, वहां मत जाइए। लेकिन चारू से कहने लगती है कि तुमने हमारी जान बचा ली, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दो। इसके बाद सेतु और चारू निकल जाते हैं चैलेंज को पूरा करने और वो लोग जिस रास्ते को फॉलो कर रहे थे तो वहाँ पेड़ में वो लाल कपड़ा बांधते रहते हैं ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना घर देखने को मिलता है जिसे वो लोग चेक करने के लिए चले जाते हैं। वो घर के अंदर आते हैं और अंदर में बहुत सारी मूर्ति रखी हुई थी, जैसे कि वहां पर कोई खतरनाक रिचुअल किया गया हो। सेतु बेसमेंट में चला जाता है। चारू को वहां पर एक मूर्ति देखने को मिलती है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, मतलब कि ये लोग सही में बहुत बुरा फंसे हैं। फिर वो पगली लड़की उस मूर्ति के साथ सेल्फी लेती है, तभी उसके पीछे एक भयानक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे देखकर वो डर गई थी। फिर वो खिड़की के बाहर देखती है और वही चुड़ैल उसे जंगल के बीच में नजर आ रही थी। चारू की आवाज सुनकर सेतु ऊपर आता है और वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है स्कार्फ पर जो पेड़ पर लटका हुआ था, जिसे सेतु अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, जिसे वो भी शौक हो गया था। फिर वो चुड़ैल उनके पीछे ही थी जो वो लोग नहीं देख पाते। मारी बहुत ज्यादा टेंशन में था कि अभी तक वो दोनों लौटे क्यों नहीं, और वो चरण से कहता है मुझे टेंशन हो रही है, वो लोग अभी तक लौटे नहीं है। वो चेक करने के लिए जाना चाहता था। चरण भी जाने का सोचता है और जेरी कहता है कि हम सभी को जाना चाहिए उन दोनों को पिक करने, फिर हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। मारी कहता है ये सही आइडिया है, मगर मीना मना करती है और कहती है कि अगर वो लोग हमें ढूंढते हुए यहीं आ गए और यहाँ पर कोई भी ना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसा करना चाहिए कि मारी और चरण दोनों को ढूंढने के लिए जाएंगे और मीना और जेरी यहीं रुकेंगे। इसके बाद चरण और मारी चले जाते हैं चारू और सेतु को ढूंढने के लिए। वो दोनों उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर तो दोनों का नामो निशान नहीं था। तभी उन्हें चारू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उन्हें चारू खून में लथपथ नजर आती है, मगर ये तो बस चारू और सेतु का प्लान था दोनों को डराने का। इसके बाद वो लोग जैसे ही व्यू पॉइंट तक आते हैं तो चरण और मारी देखते हैं कि वहां पर पहले से ही चारू और सेतु मौजूद थे, जिसे देखकर मारी और चरण हैरान हो गए थे और वो सोचने लगते हैं कि तो उन्हें जो जंगल में मिले थे वो कौन थे। चारू बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी तरफ चरण बहुत ज्यादा चिल्लाए जा रहा था और वो काफी गुस्से में था कि इस जंगल में कुछ तो अजीब हो रहा है। मारी कहता है पेची वापस लौट आई है। वो कहता है जंगल में जो पुराना घर है वो उसी का है। पेची की बात की जाए तो वो गांव में बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती थी, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र से काला जादू करने लगी और अपने काला जादू को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वो केरला के घने जंगल में चली गई। और जब वो वापस लौट के आई सालों के बाद, वो बहुत बदल चुकी थी। पेची के लिए बहुत लोग काम करते थे जो उसके परिवार वाले ही थे और वो लोग पेची और शैतानों को पूजते थे। वो जंगल में रिचुअल करना शुरू कर दी और समय के साथ रिचुअल भयानक होते जा रहा था और एक समय ऐसा आया वो अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाने लगी। बलि के लिए बच्चे गांव से लाए जाते थे। कुछ समय के बाद बच्चों के गुम होने की खबर आने लगी। गांव वालों को ये सब देखने को मिल जाता है और वो देख लेते हैं कि कैसे बच्चों को मारकर दफनाया जाता है। इसलिए अगले दिन बहुत सारे लोग जंगल पहुंच जाते हैं पेची के घर पर पेची को मार डालने के लिए, लेकिन पेची एक गुड़िया उठाती है और उसे मरोड़ने लगती है, जिससे कि वो आदमी का भी वही हाल होता है और वो वहीं मर जाता है। पेची का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। हर दिन उसका पावर्स बढ़ते जा रहा था। मदद मांगने के लिए गाँव वाले बाबा के पास
पास आते हैं, लेकिन बाबा उन सभी को कहते हैं कि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब तो बहुत देर हो चुकी है और उसे तो उसका वरदान भी मिल गया है, वो अमर होना चाहती है। एक आदमी कहता है मगर शैतान थोड़ी वरदान देता है। बाबा कहते हैं उनके लिए तो शैतान ही भगवान है, हमारे लिए अलग है। हमें पहले भगवान को भेंट देना पड़ता है और उसके बाद हमें बदले में कुछ मिलता है, लेकिन काला जादू अलग है। तुम्हें पहले वरदान मिल जाता है और उसके बाद तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा ये भी कहते हैं कि वो जिस भी लोगों को मारती है उसके पीछे भी एक कारण है। वो जितने भी लोगों को मारती है उनकी उम्र उस पेची को मिल जाती है, जिससे कि वो अमर हो जाएगी और वो इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। गांव वाले परेशान थे क्योंकि गांव में सभी लोग मरने लगे थे। बाबा कहते हैं एक तरीका है उसे मारने का, मैं यहाँ यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ के दौरान तुम सभी को पेची को जाकर मार देना है। इसके बाद बाबा जी यज्ञ शुरू करते हैं और गांव वाले पेची से बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो पेची के सारे शिष्यों को मार देते हैं और घर के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे ही पेची बेसमेंट से ऊपर आती है वो लोग उसका चेहरा ढक देते हैं और उसका गला काट देते हैं। बाबा जी पेची की आत्मा को एक लकड़ी के डॉल में कैद करके उस पेड़ से जोड़ देते हैं और चुड़ैल के बॉडी को दफना दिया जाता है। जब तक ये गुड़िया पेड़ से लगा हुआ है तब तक गांव वाले सुरक्षित हैं, लेकिन अगर किसी ने इस गुड़िया को पेड़ से निकाल दिया तो पेची दोबारा से आजाद हो जाएगी। इसके बाद गांव वाले जंगल के उस इलाके को घेर देते हैं और गेट पर त्रिशूल और घंटी लगा देते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड लगा देते हैं। अब ये कहानी सुनने के बाद चरण इस जंगल से निकलना चाहता था। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन जेरी देखता है कि उसका कैमरा उसे नहीं मिल रहा था। फिर वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जेरी को वो चुड़ैल देखने को मिली थी, लेकिन उसे वहाँ पर भी कैमरा नहीं मिलता, अंधेरा होने को था। इसलिए मारी डर रहा था और उसे कहता है जल्दी करने। आखिर में एक पेड़ के ऊपर कैमरा रखा हुआ मिल जाता है, लेकिन कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। जब वो वीडियो चेक करता है तो देखता है कि असली में उसके पीछे मारी है ही नहीं और ये मारी इंसान नहीं है। तभी पीछे से असली वाला मारी आता है और उसे सावधान कर देता है। जेरी बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक पेड़ के पास आकर बैठता है और वहां बैठकर सिगरेट पीता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसे लगने लगता है कि अब वो मर जाएगा, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी उसे वहां मारी देखने को मिलता है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो मारी नहीं बल्कि वो भूत है जो धीरे धीरे जेरी की तरह बनते जा रहा था। ये सब देखकर वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है और भागते भागते वो रास्ता भटक जाता है और उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और वो उल्टे पांव वहां से भागने लगता है और वो भागते भागते उस चुड़ैल के घर तक पहुंच जाता है और उसे नहीं पता था ये चुड़ैल का घर है। और जब तक उसे पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद हो जाता है और वो घर के अंदर कैद हो जाता है। पेची उसके सामने आती है और उसे मार डालती है। सभी लोग जेरी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और मारी चरण से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर चरण अपने दोस्त के बगैर नहीं जाने वाला था। फिर वो दोनों जाते हैं जेरी को ढूंढने के लिए और उन्हें उसी कपल का बैग मिलता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था कि उस लड़की को चुड़ैल ले जाती है। अब दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने दोस्तों के पास आते हैं और बाकी लोग पूछ रहे थे कि जेरी कहाँ है, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मारी चारू और सेतु पर इल्जाम लगाता है कि अगर वो लोग मजाक नहीं किए होते तो शायद वो लोग इस सिचुएशन में नहीं फंसते, मगर मीना अपने दोस्तों को बचाने के लिए मारी पर चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि मारी बस ऐसे ही मन गढ़ंत कहानी बना रहा है, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है और जरूर मारी ने ही जेरी के साथ कुछ किया है। गुस्से में मारी वहां से जाने लगता है और सेतु मारी को बहुत पीटने लगता है। चारू को कुछ होने लगता है और वो घने जंगल के अंदर चली जाती है। मीना और चरण चारू को ढूंढने के लिए जाते हैं और चारू बहुत ही भयानक तरीके से उन दोनों को देख रही थी। तभी चुड़ैल बिजली की तरह वहां आती है और चारू को लेकर चली जाती है। अब ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद उन्हें भी यकीन हो गया था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, इसलिए वो लोग मारी को चिल्लाकर बुलाते हैं और फिर वो चारों वहां से निकलते हैं और जान बचाकर भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर आते हैं, मारी देखता है कि वो सिर्फ अकेले था और दोस्तों की बात की जाए तो वो जिस मारी को फॉलो कर रहे थे वो असली में मारी है ही नहीं, वो तो कोई और है। सेतु पहचान जाता है कि वो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। मारी अपने फोन पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और अपने पत्नी को याद करने लगता है। फिर वो हिम्मत जुटाकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे चुड़ैल उसके सामने आती है वो मारी पर हमला नहीं करती और वहां से चली जाती है क्योंकि मारी ने ताबीज पहना हुआ था। चरण, मीना और सेतु बहरूपिया मारी का पीछा करते हैं और वो लोग चुड़ैल के घर के सामने आ जाते हैं और तभी अचानक मीना गायब हो जाती है और वो पेची के घर के दरवाजे के सामने खड़ी होती है। फिर चुड़ैल उसे घर के अंदर ले जाती है। चरण घर के अंदर जाता है और उसे मीना मिल जाती है। सेतु वहां से भाग निकलता है और वो भागते भागते रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ जाता है और उसे वहां पर उसका दोस्त जेरी मिलता है जो कि बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन ये उसका दोस्त नहीं
नहीं था बल्कि ये तो चुड़ैल थी। चरण मीना को लेकर बाहर आता है और उसके सामने मारी आ जाता है, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह असली है या भूत। चरण उससे पूछता है कि तुम जो भी हो, हमें ये बताओ कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मारी उन पर चिल्लाने लगता है कि मैंने जैसे कहा आप सिर्फ वैसा ही करिए। आप लोगों की लापरवाही के चलते 3 लोग आज मर गए। चरण पूछता है क्या ये घर पेची का है, क्या वही ये सब कर रही है, आखिर वो हमें क्यों मार रही है। मारी बताता है कि वो हमें मार नहीं रही बल्कि वो हमें शैतान को ऑफर कर रही है ताकि हमारी जिंदगी उसे मिल जाए और वो अमर हो जाए। वो तो बस जिंदा रहना चाहती है। मगर वो लोग मारी पर यकीन नहीं करते और इसलिए मारी उन्हें कहने लगता है कि वो सभी मेरे पूर्वज ही थे जिन्होंने पेची को मारा और परिवार वालों को उस चुड़ैल से बचाने के लिए बाबा जी ने यह ताबीज हमारे परदादा को दिया था। इसलिए मारी की पत्नी हमेशा चाहती थी कि जब भी वो जंगल में जाए तो वो ये ताबीज पहन के रखे। अब इससे पहले अंधेरा हो जाए उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग भागते हुए रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मीना पीछे रह गई थी और चुड़ैल उसे पकड़ के ले जाती है। चरण मीना को बचाने के लिए अंदर जाता है और उस पेड़ के पीछे सेतु उसे नजर आता है जो भूत बन गया था, जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर उसे चारू का भूत देखने को मिलता है और आखिर में वहां पर पेची आ जाती है चरण को मारने के लिए, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती और चली जाती है। चरण देखता है कि उसके पास मारी का ताबीज था और उसे समझ आ जाता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, इसलिए वो वहां से भाग आता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने के बाद वो मारी को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि मारी भी मर चुका था। चरण थक हार कर रास्ते के किनारे पहुंच जाता है और वहीं बैठ जाता है और अपने दोस्तों को याद करने लगता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो अकेला जिंदा बचा था और कुछ समय के बाद वहां पर एक गाड़ी आती है और वो आदमी चरण को लिफ्ट देता है। चरण देखता है कि गाड़ी के अंदर मीना भी होती है और वो आदमी चरण को बेहोश कर देता है। जब चरण को होश आता है तो वो दोबारा से पेची के घर में पहुंच गया था और वो वहीं कैद था। फिर वहां पर मीना आती है, लेकिन वो वहां पर कैदी नहीं होती। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे मीना चरण को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसके दोस्तों से भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और मीना के ही कहने पर वो लोग इस जंगल में आने का प्लान करते हैं क्योंकि वो सभी लोग ट्रेकिंग करने के बहुत बड़े शौकीन थे। यहाँ ये भी खुलासा होता है कि मीना असली में चुड़ैल पेची के ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और मीना की दादी उस वक्त बहुत छोटी थी जब गांव वालों ने मिलकर पेची को मार डाला था। और मीना की दादी बताती है कि पेची वापस आ गई है और वो अब सिर्फ 13 लोगों को मारना चाहती है। 2 लोगों को वो आज ही मार चुकी है, मतलब अब सिर्फ 11 बचे हैं। वो मीना से कहती है ये काम तुम्हें करना होगा। इसलिए मीना चरण और उसके दोस्तों को फंसाती है और उन्हें उसी जंगल में लेकर जाती है जहाँ सब कोई एक एक कर मर गए और मारी को भी मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मीना खुद थी। और आखिर में पेची चरण को भी मार डालती है। अब इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि चरण का भाई चरण को ढूंढने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पेची उसका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।